हमारा मेहमान कैसा है? वो ठीक है जनाब। कोई मसला तो नहीं है ना? डॉक्टर वगैरह? नहीं सर, पहले परेशान कर रहा था, अब ठीक है। उसने काफी शोर शराबा किया, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, है ना? बिल्कुल सर। एक बात और, तुम्हें उसका हर तरह से ख्याल रखना होगा। उसे यहाँ लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि वो तो अभी तक सो रहा है। हाँ, ठीक है। जब वो बेदार हो तो मुझे उसकी खबर कर देना। ठीक है सर। नजर, एक औरत जो अपने शौहर को रात को अकेला छोड़ दे, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। दुनिया में कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि वह तुम्हारी बीवी बने। शर्म की बात होगी उसके लिए। तुम अभी तो अपना जोर दिखा देते हो, लेकिन फिर एक दिन आएगा जब मैं यहाँ से आज़ाद होंगी, और फिर तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बचेगी वेदांत। तुम मुझे तकलीफ देने के लिए मेरी तौहीन कर रही हो, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है। मैंने नहीं कहा कि तुम जा सकती हो। दरअसल तुमसे हर चीज की तवक्को की जा सकती है। जो भी हो, जिसने अपने बाप को धोखा दिया, उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। जी हां नजर मेरी जान, तुम्हारे बाबा ने कलीलियों के जहाज पर जो असलहा रखवाया, उसकी मुखबरी जाकर तुमने उनको कर दी। आफरीन। तो नतीजा क्या मुझे नुकसान पहुंचा है? नहीं, लेकिन तुम्हारे बेचारे बाबा, वो इसके लिए मकरूज हो गए। वो आए और रोते हुए बच्चों की तरह मेरे कदमों में गिरे और मुझसे कर्ज मांगने लगे। ठीक है, मैं दामाद हूं, जरूर दूंगा। बेचारा आदमी। अब मेरा तुमसे एक सवाल है कि क्या इसमें हारने वाला मैं हूं नजर? क्या तुम्हारे ऐसा करने से मुझे कोई नुकसान पहुंचा है? हर अच्छी चीज़ को आने में थोड़ा वक्त लगता है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। रुको, थोड़ा सब्र करो। हम सब तुम्हें जल्द गिरता हुआ देखेंगे। तुमने नफीस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जेल में भी डलवाया, तलाक की बात की। नतीजा कौन हारा फिर?